अपराध को लेकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि यहां एक के बाद एक अपराध के मामले बढ़ रहे हैं और अपराध का ग्राफ एकदम से ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से बिहार में 7,217 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। पीएम ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नया बिहार बनाने का नारा दिया। वहीं बिहार में जिस तरह से अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे नीतीश कुमार की सरकार की साख पर पट्टा लग रहा है। राजधानी पटना में ही बीते 24 घंटे में 2 मर्डर हो गए। बिहार में 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 16 दिन में 60 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। माहौल चुनाव का हो, सियासत ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? पीएम मोदी भी सौगात के साथ साथ सियासी तीर छोड़ रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। दूसरी ओर बिहार में जिस तरह से अपराध तेजी से बढ़ रहा है, उससे नीतीश कुमार की सरकार की साख पर पट्टा लग रहा है। बिहार में 24 घंटे में 2 मर्डर हो गए। बिहार में 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 16 दिन में 60 से ज्यादा मर्डर के मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी से अब तक राज्य में 1400 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। सिर्फ 6 महीने में 1376 मर्डर हुए हैं। बिहार में हर महीने औसतन 229 लोगों का मर्डर हो रहा है। बिहार में हत्याओं का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बिहार में साल 2024 में कुल मर्डर 2400 हुए। हर 3 घंटे में 1 मर्डर, हर दिन 7 मर्डर, हर हफ्ते 49 मर्डर। साल 2023 में कुल मर्डर 2844, हर 3 घंटे में 1 मर्डर, हर दिन 8 मर्डर, हर हफ्ते 56 मर्डर। साल 2022 कुल मर्डर 2930, हर 3 घंटे 1 मर्डर, हर दिन 8 मर्डर, हर हफ्ते 56 मर्डर। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बिहार में क्राइम रिटर्न की मानगी बता रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में क्राइम ग्राफ पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह निर्णय कि घरेलू उपभोक्ताओं को, किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, सब्सिडी देते हैं, हम घोषणा नहीं अमल करते हैं। जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं उनके घर से तो लालटेन हटा ही दिया था, अब बिजली का अधिभार उन पर पड़ रहा था, उसमें भी सरकार ने यह निर्णय लिया 125 यूनिट तक बिजली हम निःशुल्क देंगे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आपने देखा कि जब खेमका जी का हत्या हुआ तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से शूटर को भी पकड़ा और जो उसमें हथियार सप्लायर था उसको मार भी गिराया। उसी तरह कल की घटना को भी पुलिस ने तुरंत 3-4 घंटे के अंदर शूटर को भी चिन्हित किया और 2 अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया। ये बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं बिहार पे नजरे इनायत हैं कि नहीं, उनकी
बिहार के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? एक अस्पताल में घुस करके 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए, दे कम, दे किल एंड दे वॉक अवे। और ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। देखिए, बिहार में जंगल राज है। जिस जंगल राज का खौफ नीतीश बाबू ने दिखाया जनता को और वोट बटोरा, वो आज बिहार की सच्चाई बन गई है, अतिशयोक्ति नहीं है। गुंडा राज कह लीजिए, रावण राज कह लीजिए, जंगल राज कह लीजिए, अपराधियों का मनोबल पूरा ऊपर पहुंचा हुआ है और आम आदमी जो है वो डर के साये में जी रहा है। हाँ, कहीं दिन दहाड़े कारोबारियों की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर घुस के संचालिका को मार दिया जाता है। और आज तो हद हो गई, बिहार की जो राजधानी है उसके सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल में दिन दहाड़े पूरे कैमरे के सर्वेलेंस के भीतर आईसीयू में घुसकर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बिहार में चुनाव के पहले योजनाओं की बारिश आम बात है। अक्सर सरकार इन योजनाओं को सत्ता वापसी का साधन मान लेती है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कभी पीएम नरेंद्र मोदी योजनाओं की वर्षा करते हैं तो कभी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं दूसरी ओर बिहार में एक बार फिर से अपराध का डेटा दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर बिहार का सियासी पारा भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यही नीतीश कुमार और उनके साथ जो बीजेपी सत्ता में है वो बार बार जंगल राज को लेकर ही लोगों को डराते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी, जब आरजेडी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर आई है, यहाँ जंगल राज कायम हो गया, यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, पुलिस पस्त नजर आती है। लेकिन यही अब उल्टा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सेम अब हूबहू हो रहा है। और नीतीश कुमार, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है और ये कहा जाता है कि वो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, बिहार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ जंगल राज जो पहले कायम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन इन्हीं दावों के बीच में अब एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि बिहार में इस वक्त वाकई में जंगल राज कायम है और सरकार को इस पर हर हाल में जल्दी एक्शन लेना होगा। क्योंकि ये सब कह देने से कि भैया चुनाव है इसीलिए विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, क्योंकि अपराधी अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो कैमरे पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उससे तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आंखें मूंद नहीं सकते हैं, उससे तो आप पर्दा नहीं हटा सकते। आपको कम से कम उस पर तो ध्यान देना ही होगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।